अलगी से आगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रोटो मीन्स फर्स्ट, यानी कि इस धरती पे सबसे पहले आने वाला एनिमल। यह यूनिसेलुलर होता है और एनिमल लाइक कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पारामीशियम और यूग्लिना। अब है हैबिटेट। कहने का मतलब है कि प्रोटोजोआ कहाँ पाया जाता है। तो यह फ्रेश वाटर में होता है, मेराइन यानी सी वाटर में भी पाए जाते हैं, और प्लांट्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी होता है और सॉइल में भी देखा जाता है। तो इस तरह से कहा जाए कि सारे प्रोटोजोआ जो हैं फ्रेश वाटर यानी कि हम लोगों के यहाँ जो मीठा जल है उसमें होता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, एनिमल के ऊपर भी होते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, कुछ जो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल में भी पाया जाता है। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अमीबा यूनिसेलुलर इरेगुलर शेप का होता है और इसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बॉडी के आउटर पार्ट में, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, और यह स्यूडोपोडिया के द्वारा ही भोजन को पकड़ता है तथा इसमें लोकोमोशन की क्रिया जो होती है वह स्यूडोपोडिया के द्वारा ही होती है। कहने का मतलब हुआ कि यह एक जगह से दूसरे जगह स्यूडोपोडियम के द्वारा जाता है। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फिट के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है पारामीशियम। इसका शेप स्लीपर शेप होते हैं और इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यह सीलिया के द्वारा ही भोजन को पकड़ता है और वाटर में जो मूवमेंट होता है वो सीलिया के द्वारा ही होता है। अब है यूग्लिना। यूग्लिना यूनिसेलुलर, इसका शेप जो है स्पिंडल शेपेड होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके वजह से ये ग्रीन कलर इसमें पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। कहने का मतलब हुआ कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें फ्लैजिला होते हैं और यह फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और इसमें जो है मूवमेंट फ्लैजिला के द्वारा ही होता है। न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन दो प्रकार से होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब हो गया यूग्लिना, यानी कि यूग्लिना जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफिल होता है उसमें और वो फोटोसिंथेसिस करता है। वो एनिमल रहते हुए भी वो जो है ऑटोट्रॉफ है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। दूसरा है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो अदर से अपना भोजन लेता हो। उसमें भी इसको डिवाइड किया गया है पैरासाइट और सैप्रोफाइट। पैरासाइट का मतलब होता है कि जो अदर लिविंग से अपना भोजन लेता हो। सैप्रोफाइट का मतलब होता है जो अदर डेड एंड डिकेइंग से अपना भोजन लेता है। रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली प्रोटोजोआ में मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होते हैं और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे पहला हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा बॉडिंग, तीसरा मल्टीपल फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। तो इन सारे प्रोसेस से प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है और जिससे इसकी संख्या आगे की ओर बढ़ता है। अब है कि प्रोटोजोआ से कुछ लाभ भी है और कुछ हानि है। तो यूजफुल प्रोटोजोआ, तो कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो रिसर्च के लिए यूज किया जाता है और बायोलॉजिकल फंक्शन सच एज सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन। कुछ प्रोटोजोआ जो है डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं और कुछ जो है इम्पॉर्टेंट लिंक और फूड चेन का निर्माण करता है। अब है हार्मफुल प्रोटोजोआ। तो ये जो है प्रोटोजोआ ह्यूमन में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैलाती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके द्वारा मलेरिया बुखार होता है। दूसरा है एंटमीबा हिस्टोलैटिका, इसके द्वारा अमीबिक डिसेंट्री होते हैं। तो इस तरह से प्रोटोजोआ के बारे में हुआ। अब इसके बाद है वायरस, जो नेक्स्ट क्लास में